all of you student, class 12 English medium फिजिक्स। कल मैंने आपको टीच किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक चल रहा था, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए पार्ट ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। द पासिंग थ्रू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन on the part of surface is called electric flux. It is denoted by phi e. Phi e से represent करते हैं। Electric flux is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. Scalar quantity होती है। Suppose मान लेते हैं, मैंने बताया इस surface किसी पार्ट से जितनी भी संख्या पास होती है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या घटती जाती है। ये है, अगर इसके आगे जाते हैं तो इतने ही क्षेत्रफल में इसकी फील्ड लाइन की संख्या घटती जाती है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फील्ड। इस फील्ड लाइन जो है, ये संख्या जितनी ज्यादा होगी, जितनी सघन होगी, उतनी उसकी फील्ड ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और जिस एरिया से जितनी संख्या गुजरती है, इसी संख्या को, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू फ्रॉम एनी सरफेस ऑफ अ पार्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। या एक डिफिनेशन और दे सकते हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर। मीन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e इज इक्वल टू द, पहला पॉइंट, d phi e इज इक्वल टू द वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, पहला। दूसरा, अगर मान लेते हैं सपोज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गिवन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए गिवन सरफेस कितना हो जाएगा? phi E इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ, सरफेस की बात अगर आ गई है तो A वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, टोटल इस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑन ए सरफेस। phi e इज इक्वल इतना। ये A का मतलब होता है उस पूरी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इतना। तीसरा पॉइंट है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब बंद बॉक्स। फ्लक्स on a closed surface phi e is equal to the integral, enclosed integral। ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रल है टोटल सरफेस, इंटीग्रल सरफेस। और क्लोज्ड सरफेस का मतलब है जैसे कोई स्फीयर हो, बंद स्फीयर हो, जिसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन न निकल रही हो, वो हो जाएगा वेक्टर E डॉट D वेक्टर A।
ए है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक पॉइंट, ये डिफिनेशन दिया जा सकता है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू द एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय phi e। एक डिफिनेशन और दिया जा सकता है। द इंटीग्रल ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टू द एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज डिनोटेड बाय phi e। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्केलर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका नोट पॉइंट, शायद नहीं बताना है। नोट पॉइंट में पहला मान लेते हैं क्लोज सरफेस एरिया। पहले पॉइंट में यहां पर है phi e is equal to the enclosed integral of vector e dot d vector a। यहां पर आता है कि phi e is equal to enclosed integral of vector e dot d vector a। इसको अगर एक्सप्लेन करें तो phi e is equal to the enclosed integral of e dA cos theta। पर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के बाहर की दिशा। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है बाहर की दिशा में। यह है थीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। या ये आपका हो गया। अगर मान लेते हैं और phi is equal to the e cos theta बाहर ले लिया तो इनक्लोज इंटीग्रल ऑफ dA यहां पर सरफेस भी लिया जा सकता है, कोई जरूरत नहीं है। ये कहेंगे इसको यस से रिप्रेजेंट करते हैं। यस मतलब होता है कि उसका सरफेस है। अगर ये टोटल सरफेस कितना होगा, फील्ड का टोटल सरफेस इनक्लोज टोटल सरफेस सब कुछ तो होगा ही, वो कितना हो जाएगा। यहां पर हो गया phi e is equal to the e where enclosed area of dA is equal to a। इसका पूरे का मान क्या है? a का मतलब ये नहीं है, a का मतलब है उसका जो भी एरिया होगा वो एरिया उसका आपका रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। अगर स्फीयर है तो स्फीयर के एरिया, अगर वो सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया, कोन है तो कोन का एरिया, जो भी है उसका पूरा सरफेस एरिया हो जाता है a। ये दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस। उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। ये थीटा है। नेक्स्ट अगेन दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, if angle between field and area vector is 0 degree। अगर मान लेते हैं कि उसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, अगर 0 डिग्री होगा थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, therefore phi is equal to the e a cos 0। वैल्यू ऑफ cos 0 का मान होता है 1, then phi e is equal to the e a। लिखा जा सकता है यहां पर
इसका मान EA के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड टू द एरिया वेक्टर या एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का सरफेस इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। फिर इसके बाद नोट कर लीजिएगा थर्ड पॉइंट इसका यूनिट इसका कितना हो जाएगा, यूनिट इसका हो जाएगा फाई इज इक्वल EA। इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इसका मतलब होता है F/2 जो ना इनटू एरिया। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, C मींस कूलम, N मींस न्यूटन, इनटू एरिया का मीटर स्क्वायर, देयरफॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यूनिट ऑफ फाई। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट फिफ्थ है डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डायमेंशन ऑफ E अपॉन एरिया इनटू एरिया। नेक्स्ट है फिफ्थ, फाई इज इक्वल E इंटू ए। E का मतलब होता है F/Q0 इंटू ए। डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 अपॉन Q0 TA इंटू एरिया का EL2। यहां पर क्या हो जाएगा, EL2 EL1 तो हो गया EL3 इंटू T1 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ए भी है, T पावर -3 A पावर -1। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ML3 T -3 A-1 and 6 unit in MKS system। MKS सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, इससे आप लिया जा सकता है, इससे क्या मिल सकता है, यह मींस केजी। यह लेंथ है मीटर क्यूब, T की पावर -3 है अपन पर सेकंड पावर 3 इंटू ए भी एम्पियर है, एम्पियर। दिस इज ए यूनिट इन फॉर्म ऑफ MKS। MKS सिस्टम में इसका यूनिट हो जाता है। यह आपको बताया कि ये क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट। फाई इज इक्वल होता क्या है, आप नोट किए ही हैं, वेक्टर E डॉट D वेक्टर ए आपका कितना होता है। ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नोटेड पॉइंट, 7 पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं है। नेक्स्ट
आती है ग्राफिक, गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का मतलब होता है, हम आपको बताएं कि किसी भी सरफेस से, पार्ट ऑफ सरफेस से गुजरने वाली, जो चार्ज के कारण गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उसका, और उस पार्ट ऑफ एरिया सरफेस के इनक्लोज्ड इंटीग्रल के इक्वल होती है, या कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस सरफेस से मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर यहां पर इस पॉइंट पे मान लेते हैं Q कूलॉम चार्ज को दिया गया है, इससे r डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस का मतलब मान लिया यहां, इस r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इसका एक गॉसियन सरफेस, मतलब एक काल्पनिक रेखा जिसको खींचा गया वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। एक गॉसियन सरफेस का मान है क्या, ये है dA, एक पार्ट, इस पूरे सरफेस का एक हिस्सा, एक पार्ट है, और पूरे सरफेस का एक जो पार्ट है, तो पहले इस पार्ट का हम क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालें। अब यहां पर हम कह दें कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E है, इसके परपेंडिकुलर एक इससे थीटा एंगल पर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर थीटा एंगल पर ये क्या है, d वेक्टर A है, एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया और एरिया वेक्टर डिफरेंस है, यहां पर इसका जो डायरेक्शन है d वेक्टर A है। तो इस सरफेस से, संपूर्ण टोटल सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान phi E, phi इनक्लोज्ड सरफेस ऑफ, इनक्लोज्ड मतलब ये आपको लगाएंगे सिंबल, इनक्लोज्ड सरफेस ऑफ वेक्टर E डॉट d वेक्टर A। अब इस पूरे बंद सरफेस से, इस पूरे क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान इतना होता है, और ये बराबर कितना होता है, Q into 1 upon epsilon naught। दिस इज गॉस थ्योरम, ये गॉस थ्योरम होता है, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल क्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ गिवन चार्ज, दिए गए चार्ज एंड 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब दिए गए चार्ज और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यार ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ा था, ये गॉस के अकॉर्डिंग है। गॉस ने जो नेम दिया था, नेम इस प्रकार से दिया था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस टू द is equal to the charge, product of charge to 1 upon epsilon naught। This is called गॉस थ्योरम, यह गॉस थ्योरम है। अभी इसका डेरिवेशन नहीं करा गया, नेक्स्ट डे में इसका डेरिवेशन हम कराएंगे। आज इतना ही।